हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लहानकर और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ स्पेशली वेस्टर्न इंडिया के सीयूईटी पीजी के कैंडिडेट्स के लिए एक प्लान बी। और वो प्लान बी है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, जिसका अब ऑफिशियल नाम है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में मैं खुद पढ़ा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का मैं खुद यहाँ का एलुमनाई हूँ। और एक बात जो मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगा वो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एकेडमिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन फैसला साबित हो सकता है। स्पेशली जो बच्चे महाराष्ट्र के कोने कोने से आते हैं, गुजरात, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश और थोड़ा बहुत हम कर्नाटक, तेलंगाना यहाँ के अगर हम बात करें तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाया सीईटी पीजी के तहत, तो वो सारे बच्चे जो हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे इसकी तरफ देख सकते हैं। और इसी का नोटिफिकेशन आपके सामने मैं अब लेके आया हूं, ये ऑलरेडी रिलीज्ड है। इसके ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की NIRF रैंकिंग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से रैंकिंग क्या है। तो आइए चलिए NIRF रैंकिंग के हम लोग 2025 वाले लिस्ट के ऊपर आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र 56th रैंक के ऊपर है। अब ऑब्वियसली रैंक थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ये एक स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है और इसी वजह से NIRF रैंकिंग में थोड़ा सा ये निचले पायदान के ऊपर हमें देखने को मिलती है, 56 पे है। लेकिन जैसे मैंने कहा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के बारे में मैं आपको पर्सनल लेवल पे ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपके एकेडमिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे तराशा जाएगा, राइट। दूसरी एक बात कर लेते हैं कि भाई जैसे मैंने कहा ये तो ओवरऑल आपकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो गई। इसके साथ साथ जो दूसरा ये होता है ना, वो होता है आपका स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो ये दूसरा रैंकिंग होता है। जो अभी हमने रैंकिंग देखा वो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का देखा था। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, और यहाँ पे ये 11th नंबर पे आ जाती है। ठीक है, इसके तुरंत बाद महाराष्ट्र की ही यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई आ जाती है। ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी। तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में 11th पे एंड ओवरऑल यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग में 56th नंबर पे है। लेकिन एकेडमिक्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है। वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरीज इन इंडिया जयकर लाइब्रेरी भी इसी यूनिवर्सिटी में है। तो आपकी हॉस्टल की वगैरह जो प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आने वाली, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, हॉस्टल इज नॉट गारंटीड पर से, लेकिन ज़्यादातर मिल जाता है। और बेहतरीन से बेहतरीन लाइब्रेरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे की सबसे खासियत ये है कि भाई वहाँ पे जयकर लाइब्रेरी है, बहुत ही ज़्यादा उम्दा लाइब्रेरी। जो पुणे यूनिवर्सिटी के पहले वीसी थे MR जयकर, इनके नाम से रखा गया है इसका नाम। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की जो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। सर्कुलर नंबर 58 है ये 2026 का, जहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स को मैंने हाईलाइट करके रखा है, क्योंकि मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पुणे यूनिवर्सिटी के जो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हैं इनके ऊपर भी आप जरूर विचार कर सकते हैं। ये बहुत ही उम्दा प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे जो है लाता है आपके लिए। ऑब्वियसली अब इसका जो नाम है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी बन चुका है, लेकिन हम लोग इसको अभी भी पुणे यूनिवर्सिटी बोल देते हैं ना। तो आगे आपको ये समझना होगा कि ये यूनिवर्सिटी मैं प्लान बी की तरह आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका अलग एग्जाम होता है। सीयूईटी पीजी के तहत अभी भी इसके एडमिशन्स नहीं होते। एक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम OEE लिया जाता है। ठीक है, आपका एक OEE लिया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम और ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन ज्यादातर MCQ रहते हैं, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। पिछले साल क्या हुआ था, डिस्क्रिप्टिव सिलेबस था। अब की बार सोचा जा रहा है कि ज्यादातर MCQs ही लाए जाएंगे। तो देखते हैं, सोमवार मंगलवार तक पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न जो है आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के पास अपना सिलेबस तय करने का पूरा अधिकार यहाँ पे देके रखा हुआ है। ठीक है, तो हिस्ट्री का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है ये अभी भी तय नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पे सेक्शन A है, ये सभी के लिए मैंडेटरी है, ये 20 मार्क्स का होता है।
और ये आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, लॉजिक, कॉम्प्रिहेंशन इसको टेस्ट करता है। तो 20 मार्क्स में आप डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग या फिर इंग्लिश भाषा के ऊपर जो पैसेज वगैरह आते हैं इस प्रकार की चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन बोला गया है, एप्टीट्यूड, लॉजिक, तो ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी 20 मार्क्स के लिए। वहीं पे बाकी के बचे 80 मार्क्स जो है ना, इसके ऊपर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे। अब ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे ये एक्चुअली में आपको एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव दोनों में आ सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री के लिए जैसे मैंने कहा आपकी बार शायद से केवल एमसीक्यूज ही आएंगे। पिछले साल हम लोग देखते हैं एमसीक्यूज प्लस डिस्क्रिप्टिव वाला पैटर्न था, लेकिन अब की बार पैटर्न में चेंज होने की आशंका यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग है क्या? बिल्कुल है, 1/4 है। ठीक है, तो बिल्कुल सीयूटी पीजी की तरह यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। स्केड्यूल क्या है भाई? फॉर्म कब कब रिलीज हुआ है? 13 अप्रैल को ये फॉर्म ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। लगभग 1 महीने का टाइम आपको दिया है फॉर्म भरने के लिए। 15 मई 2026 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और 15 मई तक भर सकते हैं इसका मतलब ये है कि आपका तब तक सीयूईटी पीजी का रिजल्ट भी आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली हो कहाँ, और ऐसे में आप 100% डिसाइड कर पाओगे। क्योंकि ये ज़्यादातर मैं साउथ इंडियन जो हमारे स्टेट्स के जो छात्र हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि सीयूईटी पीजी के तहत जो बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई या फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो गई, क्या यहाँ पे आपको एडमिशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो इसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, दूसरी बात, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन 1 जून से लेके 13 जून के बीच में, तो लगभग 2 हफ्ते में सारे विषयों की एग्जाम ली जाएगी इंक्लूडिंग हिस्ट्री। ठीक है, 1 जून से लेके 13 जून के बीच में टेंटेटिव डेट बताई गई है। अगर इसमें कोई चेंजेस आते हैं तो कंपनी अपना जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है उसको कंटिन्यूसली चेक करते रहने को आपको बोला गया है। 2 घंटे की एग्जाम होगी जिसमें ए और बी दोनों के दोनों आपके जो ये है ना एग्जामिनेशन के पार्ट्स वो इसमें इकट्ठा करवाए जाएंगे। ठीक है, तो 100 मार्क्स की एग्जाम, 2 घंटे की एग्जाम है। हॉल टिकट कब मिलेंगे आपको बेटा? 5 दिन पहले मिलेंगे आपके एग्जाम के। ठीक है, तो अगर आपकी एग्जाम 6 जून को है तो आपको 1 जून तक हॉल टिकट जो है अवेलेबल करवाए दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? तो आपको प्रोग्राम स्पेसिफिक देखना है। रिजर्वेशन वही वाला है। ठीक है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का वगैरह इसमें लागू हो जाता है, लेकिन यूजुअल जो SC ST OBC EWS होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लागू हो जाती हैं। फीस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको हर एक कोर्स के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस को भी करना है, हिस्ट्री को करना है, अलग अलग एप्लीकेशंस आपको भरने पड़ेंगे। हर एप्लीकेशन के ऊपर जनरल कैटेगरी को 1000 रुपीज एंड रिजर्व कैटेगरीज को 800। मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए आपको फीस सेपरेटली भरनी है, यानी आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस भरने पड़ेंगे। सारा का सारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ऑनलाइन है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट भी दे के रखी है, campus.unipune.ac.in CCEP कैंपस एडमिशन /index। तो अगर हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में बात करते हैं तो ये वेबसाइट मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे खोल के रखी है। ये वही वेबसाइट है, कैंपस कॉमन एंट्रेंस प्लेटफॉर्म CCEP। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है? रजिस्टर हियर के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। यही वाला नोटिफिकेशन यहाँ पे रीसेंट अपडेट में देके रखा है। अगर मैं इसको खोलता हूं तो सेम नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे खुलता हुआ दिखेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं भैया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है। जब आप ये फॉर्म भर रहे होंगे, यहाँ पे आप अपना फॉर्म भर रहे होंगे ना, तब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उन्होंने। फोटोकॉपी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आपका BA कंप्लीट हो चुका है तो उसके सारे के सारे मार्कशीट और उसकी डिग्री, इसके फोटोज या फिर PDF आपको अपलोड करने होंगे। अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो आपको जहां तक आपके पास अवेलेबल है पिछले एग्जाम तक के, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यानी मार्क लिस्ट वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी बताई गई है कि अगर आप दिव्यांगजन हैं, SC ST OBC इसमें आते हैं, तो उसके वैलिड सर्टिफिकेट्स भी आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आपके सारे के सारे रिजर्वेशंस, है ना। साथ ही साथ फाइनली देखिए, एक चीज जो CUET PG करता है जो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे नहीं करेगा, वो है चेंजेस इन द एग्जामिनेशन फॉर्म। अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हो तो ये समझ लीजिए कि ये पहली और आखिरी बार आप फॉर्म भर रहे हैं, इसमें कोई भी चेंजेस वो बाद में नहीं करवाएंगे।
मतलब कोई भी इसके बारे में पत्र व्यवहार वगैरह इसको एंटरटेन नहीं करा जाएगा। जो कुछ भी भरना है ठीक से भरिएगा, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म ही आपका फाइनल फॉर्म है और इसको चेंज करने की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती। तो जो कुछ भी भरना है ठीक से भरिएगा। लास्टली देख लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में क्या माहौल है, कितने सीट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है। चलिए, यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। यस, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में MA हिस्ट्री आपको ऑफर होता है, जो कि 2 साल का कोर्स है। ठीक है, जिसमें 60 का इनटेक है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है BA हिस्ट्री स्पेशल और जनरल सब्जेक्ट। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये हिस्ट्री स्पेशल क्या बोला है। देखिए, हिस्ट्री स्पेशल ये चीज़ एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे करवाती है। तो मेरा BA हिस्ट्री स्पेशल्स है, जहाँ पे एक सब्जेक्ट को स्पेशल माना जाता है, जिसको नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर मेजर्स बोला जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको हम लोग जनरल सब्जेक्ट बोलते थे। जैसे मैंने जब मेरा BA किया तब हिस्ट्री स्पेशल्स विथ इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी जनरल, इस तरीके के मेरे एग्जामिनेशंस हुए हैं। राइट, क्योंकि मैं खुद पुणे यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया हूँ और फिर इसी यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया है, तो ये जानकारी मुझे खुद है। ठीक है, इसके साथ साथ वो बच्चे भी अप्लाई कर सकेंगे जिनके पास जनरल सब्जेक्ट में हिस्ट्री था। यानी कम से कम आपका जो है BA होना चाहिए और BA में आपके पास किसी ना किसी स्वरूप में हिस्ट्री सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, तभी आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे काफी स्ट्रिंजेंट रखा गया है। ठीक है, मार्क्स के लिए उन्होंने अभी तक नहीं बोला है कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी में, तो पास चल जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से 55 to 60% जो है आपके पास रहने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। तो NAC का A+ ग्रेड भी है यूनिवर्सिटी को। और साथ ही साथ आपको ये समझना होगा कि भले ही 56 रैंक हो, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, आपका एकेडमिक लेवल पे बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए अगले हफ्ते यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे क्या करेगा, अपना एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस जो है रिलीज करेगा 2026-2027 की साइकिल के लिए। तो आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आना है। एक दूसरी वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस वेबसाइट के ऊपर नहीं आना है। जानबूझ के मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को आपके सामने खोल के बैठा हूं। ठीक है, तो unipune.ac.in इसके ऊपर आना है, डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करना है, नीचे जाना है ह्यूमैनिटीज में, और ह्यूमैनिटीज में आपको दिख जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। ये देखा ह्यूमैनिटीज, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करना है, ये पर्टिकुलर पेज खुलेगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट नोटिस के ऊपर, व्यू ऑल इंपॉर्टेंट नोटिस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तब एक नई विंडो ओपन होगी। यहां पे मिल जाएगा आपको आपका सिलेबस, जो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो ये सिलेबस अगले हफ्ते तक अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए आप इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के जरिए कम से कम अपना फॉर्म भर के रखिएगा, अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में एडमिशन चाहिए होगा तो। रिलेटिवली इजी एग्जाम होती है। एक और बात जो मुझे यहाँ पे आपको बतानी है वो है इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो एक बात मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, वो ये है कि इसका जो सिलेबस होता है ना, वो हिस्ट्री के लिए मैं कह रहा हूँ, एक्चुअली 5 गुटों में इसको विभाजित किया जाता है। तो आपको जो MCQs आने वाले हैं वो एंशियंट, मिडीवल, मराठा, मॉडर्न एंड वर्ल्ड, इसके ऊपर आने वाले हैं। ठीक है, एंशियंट, मिडीवल, मराठा, मॉडर्न, इसको ज्यादातर इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। वर्ल्ड के ऊपर सबसे कम MCQs आएंगे। ठीक है, पूरी की पूरी एग्जाम ज्यादातर MCQs की होने वाली है। ठीक है, पिछले साल का पैटर्न जो है वो MCQs प्लस डिस्क्रिप्टिव था, लेकिन अब के साल एग्जामिनेशन पैटर्न ज्यादातर MCQs में ही होने वाला है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मुझे डिपार्टमेंट में जब मैंने इसके बारे में पूछा तब पता चली है ऑब्वियसली। तो एंशियंट, मिडिवल, मराठा, मॉडर्न एंड वर्ल्ड, ये 5 जो है मॉड्यूल्स है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस करे जाएंगे। आप ये पूछोगे कि सर ये मराठा क्यों, क्योंकि ये स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है और इसी वजह से मराठास के ऊपर आपको MCQs पूछे जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछे तो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, देखिए पहले तो A पार्ट में 20 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। B पार्ट का सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको बताता हूं, लगभग यही पैटर्न होने वाला है आपका। 9 MCQs एंशियंट से, 9 मिडिवल से, 9 मराठा से, 9 मॉडर्न से और 4 वर्ल्ड से। ठीक है, इस प्रकार से 40 MCQs होंगे आपके। कितने होंगे? 40 MCQ। और हर एक MCQ जो होगा
वो 2 मार्क्स का होगा। और इस प्रकार से आपके बन जाएंगे 80 मार्क्स। और इन्हीं 80 मार्क्स के जरिए और प्लस आपके जो 20 मार्क्स होंगे सेक्शन ए के, तो 100 मार्क्स से आपका मेरिट लगने वाला है। तो इस प्रकार से यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे जो है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए इन हिस्ट्री करने का मौका दे रहा है। प्लान बी जरूर से आप इसके ऊपर विचार कीजिएगा। तब तक के लिए, जब तक आप विचार करते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। योगेश लानकर हियर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।